शुरुआत करने वाले हैं पोस्ट मोनोटोपिक फेज का सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आज शुरुआत करेंगे सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, शुरुआत करने वाले हैं सेमीकंडक्टर से ना। तो सेमीकंडक्टर में सबसे हम पहले पढ़ेंगे, है ना। तो सेमीकंडक्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एनर्जी बैंड गैप, है ना। सोचो समझेंगे एनर्जी बैंड गैप किसे कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी बैंड गैप, बैंड गैप, तो भाई एनर्जी बैंड गैप किसे कहते हैं। देखो हमने पढ़ा है एनर्जी बैंड गैप इन सॉलिड्स, सॉलिड की बात कर, ठीक है भाई हमने भाई देखा है सॉलिड से ना। अब हमें ऑब्वियसली बात पता है कि सॉलिड्स में जो एटॉम्स होते हैं ऑब्वियसली बात कैसे क्लोज होते हैं, है ना। जो सॉलिड में एटॉम्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। हमने माना एक एटॉम्स है, ये क्या है, एक एटॉम है ना। तो भाई इसके अराउंड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर एनर्जी लेवल क्या होगा, 1 मान लिया हमने। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या है इसका, 1 है ना। अब जैसे जैसे ही मान लो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक है ना बढ़ेगा, मान लो यहाँ पर 1 है और 1 है, तो यहाँ पर इसका भी 1 ही होगा, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। जैसे नंबर ऑफ एटॉम बढ़ेंगे तैसे नंबर ऑफ एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। कैसे, है ना, नंबर ऑफ एनर्जी, अगर मान लो क्या होना है, कोई अगर एटॉम है एक दूसरे के साथ अगर क्या बॉन्ड बनाएगा, एक एटॉम दूसरे से जुड़े कंपाउंड होगा, तो क्या बनेगा भाई, तो एटॉम के नंबर बढ़ेंगे, तो एटॉम के नंबर बढ़ने पर, है ना, एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, है ना। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। तो समझ आया, है ना। जब एनर्जी लेवल कब होता है कि जब नंबर ऑफ एटॉम बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, याद रखना। अब भाई मान लो यहाँ पर 3 हो जाएंगे ना, एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो भाई एनर्जी बैंड किसे कहते हैं, तो एनर्जी बैंड उससे कहते हैं भाई मान लो जब कोई एक मेटल दूसरे के साथ बॉन्ड होगा, है ना, एक मेटल दूसरे के साथ बॉन्ड होगा, है ना भाई। एक तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऑर्बिट से भाई एक एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से बैंड होंगे, है ना। बैंड होने पर भाई उसके जो एटॉम्स होंगे उसके अंदर जाएंगे, है ना, उसके अंदर जाएंगे तो ऑर्बिट में जाएंगे, उसको मान लो इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में जाएंगे, इसके उसमें जाएंगे, है ना। तो इसको भी एनर्जी का भी शेयर होगा, एनर्जी शेयर होगी ना, होगी, तो उसी का कहते हैं एनर्जी लेवल, सी एनर्जी बैंड गैप कहते हैं ना। इतनी बात होगी। अब आगे देखते हैं, मैं भाई छोटी सी बात मैंने आपको बताई, थोड़ा आगे अब ब्रीफ देखते हैं। देखो अब समझते हैं, बैंड गैप, ठीक है। तो भाई हमने माना ये एनर्जी का लेवल बनाया, है ना, इसे हम मान ले रहे हैं अपर, अपर है ना, अपर, और ये दूसरा बनाया, इसे मान ले रहे हैं एनर्जी का लोअर लेवल, है ना। अपर लेवल और लोअर लेवल यहाँ पर एडजस्ट क्या करती है, ई एनर्जी ना, ये क्या है हमारी एनर्जी। ठीक है, एफ भी यहाँ पर फर्मी एनर्जी भी कहते हैं, एफ लगा जी मान सकते हो, पी एनर्जी बैंड जी बना दो गैप के लिए, बाद में। ठीक है, अब माना भाई पहले ये क्या है, अपर बैंड और ये है लोअर बैंड, है ना। दोनों एनर्जी कहाँ लाई करती है, अपर बैंड और लोअर की बैंड के बीच में एनर्जी लाई करती है। बस समझना कि भाई जो एनर्जी लाई करती है अपर बैंड और लोअर बैंड, है ना। अब भाई ये अलग बैंड है, ये दूसरा बैंड है ना, तो एनर्जी कहाँ लाई करती है, अपर बैंड और लोअर बैंड में। अब बाद में इनको नाम क्या, बाद में बताऊँ क्या नाम दिया क्या, भाई देखो यहाँ पर जो बैंड होता है, बैंड, और ये क्या है, अपर बैंड। ठीक है ना। तो भैया डेफिनेशन अगर लिखना चाहें, लोअर बैंड एंड अपर बैंड बिटवीन स्कूल ऑफ द एनर्जी, कहने का मतलब अपर बैंड एंड लोअर बैंड में के बीच में जो एनर्जी लाई करते हैं उसे कहते हैं एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, है ना। अपर बैंड एंड लोअर बैंड बिटवीन लाइक ऑफ एनर्जी स्कूल ऑफ द एनर्जी बैंड गैप, इतना कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है भाई बाद में पैमाने के लिए इसके नाम क्या दिया, कंडक्शन बैंड नाम दिया क्या, पूरा लिख दे रहा हूँ, कंडक्शन बैंड कहा गया, वैसे वैलेंस बैंड कहा गया, है ना। ये क्या हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो भाई दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी, थोड़ा मैं इसको मिस कर थोड़ा दोबारा से लिख रहा हूँ, है ना।
तो भाई एनर्जी बैंड गैप किसी का, तो डेफिनेशन क्या बनती है वो थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। द कंडक्शन बैंड and valence band between, ठीक है, of energy is called energy band, is called energy band gap, और लिख दिया मैंने, लगभग ऐसे रहेंगे एनर्जी बैंड गैप। तो सीधे ये मतलब जो है कि भाई जब कंडक्शन बैंड है ना, कंडक्शन बैंड को क्या कहते हैं, अपर बैंड कहते हैं, और बैलेंस बैंड को हम लोअर बैंड कहते हैं, ठीक है। अब भाई मान लो सबसे ज्यादा किसमें चार्ज कैरियर ज्यादा ज्यादा होते हैं, ऑब्वियसली तुम्हें पता है कंडक्ट बैलेंस बैंड में चार्ज कैरियर ज्यादा होते हैं, कंडक्शन बैंड में चार्ज कैरियर ना के बराबर होते हैं, ठीक है। तो बात आगे करने वाले हैं। तो इतनी बात समझ आ गई। अब बात करने वाले फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड गैप है ना, इन सॉलिड है ना। तो भाई मान लो फॉर्मेशन एनर्जी बैंड की गैप पे सॉलिड को किन पार्ट में डिवाइड किया गया भाई, एनर्जी बैंड को कोई ऐसे सॉलिड्स है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी मान लो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उन्हें किन किन बेस पर क्या रखा गया भाई, मान लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। अब हम बेस कह रहे हैं भाई फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड है ना, एनर्जी बैंड गैप है ना, तो इनके बेस पर सॉलिड को किस फॉर्म में रखा गया है भाई, पहला रखा गया बताया था मैंने आपको कंडक्शन है ना, दूसरा हो गया कंडक्टर हो गया है ना, और दूसरा क्या हो गया हमारा इंसुलेटर है ना, और तीसरा क्या हो गया हमारा सेमीकंडक्टर है ना। तो मैंने तो तुम्हें बताया था, ये नहीं समझते हैं कि कंडक्टर में एनर्जी फ्लो क्यों करती है भाई, हम तो हमने देखा है भाई, जो हो गया भाई मान लो कंडक्शन बैंड और जो हो गया बैलेंस बैंड है ना, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड यहाँ पर क्या लाई करती है एनर्जी और भी एनर्जी लाई करती है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड ये हमारा है बी सी डी, सॉरी सी बी और वी, ठीक है ना। अब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है एनर्जी बैंड, तो वो जीरो वोल्टेज होता है ना, क्या होता है जीरो वोल्टेज होता है। तो दिस रीजन टू द कंडक्शन बैंड है ना, कंडक्शन बैंड ओवरलैप टू बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड किसको ओवरलैप कर जाएगा, कंडक्शन बैंड वो बैलेंस बैंड को ओवरलैप कर जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, एनर्जी वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो वोल्टेज हो जाएगा। दिस रीजन टू फ्लो द करंट इन द भाई इन द वायर, मतलब कोई आपका ऐसा कोई कंडक्टर जिसमें कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड को ओवरलैप कर जाए है ना, जो कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड को ओवरलैप कर जाएगा तो बेसिक ऑब्वियस बात है करंट फ्लो होने लगेगा इजीली है ना। तो इनके बीच में करंट क्यों कब फ्लो होता है, तो जब कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड को ओवरलैप कर जाता है, समझ आ गया है ना। इनके बीच में जो करंट वोल्टेज होता है जीरो होता है। आगे देखते हैं, देखो अब इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर्स में करंट फ्लो क्यों नहीं करता, रीजन क्या है, क्योंकि इनके बीच का गैप है ना, ये क्या है हमारा, मान लो ये कनेक्शन भी हम ये देखने वाले हैं क्योंकि इंसुलेटर में करंट फ्लो क्यों नहीं करता, रीजन टू रीजन क्या है कि भाई इंसुलेटर में करंट फ्लो क्यों नहीं करता है ना। तो भाई ये हमारा माना हमारा बैलेंस कंडक्शन में बैलेंस में है ना, एनर्जी लाइफ होती है फर्मी एनर्जी है ना। अब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में गैप है, कितना गैप है, 5 वोल्टेज से भी ज्यादा हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से भी ज्यादा हो जाए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो जाएगा तो हमें काफी गैप आ जाएगा। तो इस रीजन टू इज नॉट फ्लो द करंट इन द, ऐसा कोई ऐसे इंसुलेटर है ना, ऐसे सब्सटेंस ऐसे मटेरियल जिनका एनर्जी बैंड गैप 5
इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा होता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सुना? तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। भाई क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके बीच का गैप काफी ज्यादा होता है ना। अब बात करने वाले हैं मेन थिंग्स सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो बात क्या करने वाले हैं? सेमीकंडक्टर, है ना। अब सेमीकंडक्टर केस में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर केस में न तो जो एनर्जी बैंड गैप होता है न तो ज्यादा होता है और न कम ही होता है। तो कितना होता है? 1 वोल्टेज, है ना। 1 वोल्टेज से ज्यादा ना होगा, न ज्यादा होगा न कम होगा, है ना। तो भाई वर्क कब कैसे करता है सेमीकंडक्टर? तो इनके बीच के माना ये क्या है हमारा, है ना, कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस है, ठीक है। एनर्जी लाई करती है फर्मी एनर्जी, ठीक है। अब कंडक्शन बैंड उनके बीच में गैप कितना, तो मैंने आपको बताया, तो इनके बीच में गैप होता है 5, मतलब 1 वोल्टेज। 1 वोल्टेज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज होता है। अब भाई इनके बीच में गैप इतना कम है ना, तो भाई यहाँ पर थर्मल एनर्जी कंडक्ट कराने के बाद में ऑप्शन बात है करंट फ्लो होने लगता है, जिसमें थर्मल कंडक्टिविटी अप्लाई करेंगे ना, इसको हीट करेंगे, तो भाई इसमें कितनी तक कर देंगे, तो इसमें भाई 1 वोल्टेज से भी ज्यादा का वो करंट फ्लो हो सकता है ना। तो मिनिमम सोर्स के लिए अब बात करने वाले हैं, मैंने पूरा चैप्टर हमारा है सेमी कंडक्टर, है ना। तो शुरुआत करेंगे सेमी कंडक्टर के बारे में। तो जय दोस्तों, हमारी शॉर्ट वीडियो थी, इंट्रोडक्शन था। आगे बात करते हैं दूसरी वीडियो में।